हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मेड। मेड का प्रयोग हम कब करेंगे? जब हमें भूतकाल में किसी से कोई कार्य करवाया था, तब वहां पर हम मेड का प्रयोग करते हैं। मेड का प्रयोग आज सब्जेक्ट बोले तो सिंगुलर और प्लूरल सभी के साथ किया जाता है। तो आइए हम रूल और एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि मेड का प्रयोग कैसे करते हैं। लेकिन एक बात इसे ध्यान रखिए कि सिंगुलर में मेड का प्रयोग होता है, प्लूरल में डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद मेड की जगह पर मेक का प्रयोग किया जाता है। इतना विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान होती है जब हमने किसी से कोई कार्य करवाया था। तो क्या हुआ? किसी से कोई कार्य करवाया, हमने खुद नहीं किया बल्कि करवाया। जरूरत किसी ने किसी से कोई कार्य करवाया, तब वहां पर हम मेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका रूल क्या होता है? अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ध्यान देते हैं, अफर्मेटिव में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद प्रयोग करने वाले हैं मेड, और मेड के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। नेगेटिव में क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का प्रयोग होता है। डिड नॉट के बाद हम मेड का प्रयोग ना करके मेक का प्रयोग करेंगे। मेक, ध्यान देना है, मेक। और मेक के बाद हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। और इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आ जाएगा WH, WH के बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेक का प्रयोग करेंगे। मेक के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ओ से ऑब्जेक्टिव, पी से प्रोनाउन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करने वाले हैं। अच्छा, इसमें देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते कौन कौन से। तो एक और हम लिख लेते हैं सब्जेक्ट, और एक और लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट। और यही सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में प्रयोग किया जाएगा तो किस प्रकार से? जैसे आई, वी, यू, दे, और कर दिया जाए ई, सी। अगर ये इस प्रकार से दे दिया जाए तो आई का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वी होता है, और वी का क्या हो जाता है? अस, यू का होता है यू ही रहता है, दे का हो जाता है देम, ही का होता है हिम, और सी का होता है हर। ये हो गए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इतना ध्यान रखने योग्य बातें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब तक ये नहीं आएगा आपको ये इसमें के किसी का भी प्रयोग करना नहीं आएगा। तो सबसे पहले अब एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं कैसे इसको करेंगे। कह दिया जाए कि उसने मुझसे अपना, या उसने मुझसे अपना प्रोजेक्ट करवाया। उसने मुझसे प्रोजेक्ट करवाया। ये रहा प्रोजेक्ट, वो प्रयोगात्मक कार्य होता है। प्रोजेक्ट करवाया, उसने मुझसे प्रोजेक्ट करवाया। इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले उसने की अंग्रेजी होती है ही, और ही के बाद मेड का उपयोग करने वाले हैं, और मेड के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ध्यान देना, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो मुझसे की अंग्रेजी होती है आई, और आई का जब ऑब्जेक्ट में लिखेंगे तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी। सब्जेक्ट हो गया, मेड हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया मी, और मी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? प्रिपेयर करवा रहा है ना, तैयार करवा रहा है। प्रिपेयर क्या करवा रहा है? प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट प्रिपेयर करवा रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। कह दिया जाए तुमने उससे बर्तन धुलवाए, या तुमने उससे कपड़े धुलवाए, कपड़े धुलवाए। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा यू, तुमने की अंग्रेजी होती है यू, और यू के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं मेड, और मेड के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव तुमने के बाद ये ऑब्जेक्टिव है। उससे लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मान लेते हैं लड़की है, तुमने उससे कपड़े धुलवाए, मान लेते हैं लड़की है तो सी, और सी का ऑब्जेक्टिव होता है हर। क्या होता है? हर। तो यू मेड हर, और हर के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं? वर्ब। वर्ब का होता है वाश, वाश मतलब धुलने। क्या धुलाने की बात कर रहा है? कपड़े। आगे कह दिया जाए निगेटिव में, कह दिया जाएगा उसने उससे खाना बनवाया, खाना नहीं बनवाया। तो क्या हो जाए? डिड नॉट। इसका प्रयोग करेंगे डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? मेक, मेक का प्रयोग करने वाले हैं, और मेक के बाद हम किसका? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। उससे है, मान लीजिए लड़का है तो ही, और ही का लड़के का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? हिम, और हिम के बाद हो जाएगा वर्ब। वर्ब क्या कर रहा है? कुक करवा रहा है। कुक क्या कुक करवा रहा है? फूड। ये हो गया निगेटिव। अच्छा, चौथा देख लेते हैं। चौथा कह रहा है राम ने लक्ष्मण से सीता को नहीं खुलवाया। तो सबसे पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा? राम, सब्जेक्ट हो गया राम, और राम के बाद हम किसका प्रयोग करें? निगेटिव है तो डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? मेक, और मेक के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया लक्ष्मण, नाम है तो लक्ष्मण रहेगा, लक्ष्मण। और उसके बाद वर्ब क्या है? खोजना, सर्च कर रहा है।
कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है तक सीता को, मतलब किसको, ऑब्जेक्ट हो गया सीता, ये हो गया तुम्हारा, हो गया राम ने लक्ष्मण से सीता को नहीं, हनुमान ने खोजा था ना, हनुमान से खोजवाया था, ठीक है, तो राम डिड नॉट मेक लक्ष्मण सर्च सीता। चलिए इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव कह दिया जाए, क्या तुमने मुझसे करवाई, क्या तुमने मुझसे घर की सफाई करवाई, तो क्या हो जाएगा इसकी, तो जब भी क्या से शुरू है तो डिड, और डिड के बाद सब्जेक्ट यू है ना, यू के बाद मेक, और मेक के बाद ऑब्जेक्ट टू प्रोनाउन, मुझसे मी, आई का मी हो जाता, वर्ब क्या है, सफाई करवाना, क्लीन, क्या सफाई करवाने की बात कर रहा है, हाउस, क्वेश्चन मार्क लगेगा। कह दिया जाए तुमने उससे अपना होमवर्क कब करवाया, तुमने उससे अपना होमवर्क कब करवाया, तो जब भी इस प्रकार के ट्रांसलेशन आए तो सबसे पहले क्या करोगे, ध्यान देना, कब के जरिए पूछा जा रहा है तो सबसे पहले कब की अंग्रेजी लिख लोगे, व्हेन, क्यों करवाया, तो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो व्हेन, और व्हेन के बाद किसका प्रयोग करने वाले हैं, डिड, और डिड के बाद आएगा सब्जेक्ट, तुमने की अंग्रेजी होती है यू, यू के बाद हम करने वाले हैं मेक का प्रयोग, और मेक के बाद हम किसका प्रयोग करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट टू प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्ट टू प्रोनाउन का क्या होता है, क्या उससे, उससे क्या हो जाता है हिम, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, क्या कर रहा है, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है होमवर्क, क्या है करवाना, तो क्या हो जाएगा, डू, डू मतलब करवाना, करना है, करवाना, होमवर्क, अपना होमवर्क है तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार अपना की अंग्रेजी बदल जाती है, सब्जेक्ट है यू मतलब तुम, और तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ क्या हो जाएगा, योर होमवर्क। ये हो गया तुम्हारा ट्रांसलेशन, और खत्म हो गया, दो दो ट्रांसलेशन करने के हैं, हमारा कहने के मतलब आपको समझ में आए, 50 करना है तो तुमको अपनी ओर से इसी तरह से बना के कर लो, जो मीनिंग ना आए उसको पूछ लेना कमेंट बॉक्स में करके, फिलहाल तो हम आपको एक होमवर्क देते हैं, आप उसको करके दिखाइएगा, और ये भी बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है। मैंने उससे कड़ी मेहनत करवाई, मैंने उससे कड़ी मेहनत करवाई, एक चीज का विशेष ध्यान देना, कड़ी मेहनत की हो जाएगी हार्ड वर्क, इसका हो जाएगा हार्ड, और इसका हो जाएगा वर्क, और मीनिंग देख रहे हैं उसी से कि तुमको पता है ही होता है, ही का हो जाएगा ही, अगर सी है लड़की है तो हर हो जाएगा, आई का होता है, ये तो सबसे चीज है, आई का आई भी होता है, तो इसको आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, हमने मीनिंग भी आपको बता दी है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, और ध्यान देना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी है, नोट कर लीजिए।